हे यार माय ब्यूटीफुल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हो रही है सुबह और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। तो सबसे पहले तो आज कपड़े बहुत सारे थे फोल्ड करने के। तो सबसे पहले डस्टिंग की घर की, और पोछा लगाने के बाद में बेडशीट को झटक कर उसको सेट किया। और मुझे करनी थी पूरे घर की अच्छे से डीप डस्टिंग। और ये मेरा ट्राइपॉड बिल्कुल आ ही नहीं रहा था एक जगह, तो मैंने इसको पहले ठीक किया और मैंने डस्टिंग की। और डस्टिंग करते हुए मेरे को ना से हर जगह बाल ही बाल दिख रहे हैं। पता नहीं क्या है, मेरे साथ ही होता है या हर किसी के। वो तो अच्छा है कि हल्के क्रीमी कलर पे मेरे घर के टाइल्स हैं और थोड़े से डिजाइन वाले हैं। बिल्कुल एकदम वाइट नहीं है तो उस पर बिल्कुल मतलब कचरा ऐसे दिखे। पर मैं फिर भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। जब भी पोछा लगाती हूँ ना, सबसे पहले पोछे पे ज्यादा ध्यान देती हूँ कि अच्छे से घीस घीस के लगाऊं। तो ये बाल देख सकते हैं, बाल इतने क्यों झड़ते हैं पता नहीं। मैं इतनी ज्यादा मतलब बालों की केयर करती हूँ, स्किन की तो मैं फिर भी कम ही करती हूँ। पर बालों की इतनी ज्यादा केयर करने के बाद में भी अगर इतने बाल झड़ रहे हैं ना, तो मतलब कोई तो प्रॉब्लम है क्या। सारे दिन बेड पर बैठ कर आराम ही करते रहे, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, ऐसे बोलते हैं कि आराम करो, ये करो, टिक टाइम से नींद लो। तो मैं तो बराबर नींद लेती हूँ। कभी कभी होता है कि काम के चलते हुए मैं बराबर नींद नहीं ले पाती। पर आज का मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बता पा रही हूँ कि आज मैंने कितनी नींद ली। 1 घंटे में दिन में सो गई थी, मतलब ब्रेक लिया था। और 7 बजे में मेरे को बैक पेन हो रहा था, तो मैं अगेन आधे घंटे फिर लेटी। मतलब मेरे को है ना, जैसे ही लगता है ना, तो मैं हर थोड़ा थोड़ा मतलब आराम करती रहती हूँ। कंटिन्यूसली काम मेरे से होता भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि यार मैं खाने पे ध्यान नहीं देती। तो खाने पे तो आप लोग खुद देखते हो कि हाई प्रोटीन और ये सब चीजें मैं मतलब मेंटेन करती हूँ अपने डाइट को भी। कभी कभी हो जाता है कि नहीं कर पाते, और वो कभी कभी का नुकसान बहुत आगे चल तक होता है मतलब। और हम अभी घूमने गए थे, तो हुआ ऐसा कि वहां पर तो इतने कपड़े यूज नहीं हुए। मैं सारे ये वाले कपड़े नहीं पहने हुए थे, पर फिर भी इनको धोकर मेरे को तेल लगाना पड़ा। वो इस वजह से क्योंकि जिस दिन मैं आई थी ना अपने गांव से, उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। और मेरा जो ट्रॉली है ना, वो पूरा मिट्टी मिट्टी में उसने कंडक्टर ने उसमें डिक्की में रख दिया था। उसने रख दिया, वो पूरा मिट्टी में मतलब सन गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया। कपड़े सामान बाहर नहीं निकाला, डायरेक्टली उसमें पानी चला मतलब पाइप चला दिया। और उसको बाहर के बाहर पार्किंग एरिया में धो लिया। तो उसके चलते ही ना अंदर के जो धुले हुए कपड़े थे ना, वो भी भीग गए। और मैंने नेक्स्ट डे ट्रॉली खोला, उस दिन भी नहीं खोला। अगर उस दिन खोलती तो मुझे पता चलता कि अंदर के कपड़े गीले हैं, तो मैं बाहर निकाल लूं। और नेक्स्ट डे तक मतलब ना कपड़ों से हल्की सी स्मेल आने लगी। फिर मैंने उनको अच्छे से वॉश किया वॉशिंग मशीन में, और तेल लगा के मैंने कपड़ों को अच्छे से सेट किया। कुछ दिनों पहले ही अलमारी सेट की थी, इसलिए अलमारी बिल्कुल अच्छे से मतलब एकदम क्लीन क्लीन और व्यवस्थित सामान दिख रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी मैं अच्छे से सेट कर दूं। अगर इधर उधर खोजूंगी तो फिर सब खराब भी हो जाना है। तो ये मेरे घर का आप एरिया देख सकते हो। अभी 3-4 दिन के बाद काम लगा है ना, तो बहुत ज्यादा काम दिख रहा है। और कारीगर कुछ छुट्टी पे रहते हैं, तो हमेशा ऐसा होता है, कुछ छुट्टी पे रहते हैं, कुछ मतलब हाउस वाइफ है यार, तो कुछ ना कुछ काम तो आता ही रहता है किसी ना किसी को। तो नहा धोकर रेडी होकर बिल्कुल चकाचक अच्छी वाइब के साथ में मैं आ गई थी भगवान जी के पास में। मैंने आराम से पूजा पाठ करी अपनी, जो मेरा मॉर्निंग हमेशा रूटीन रहता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मंदिर में बैठे ही रहो करके, मैं बाहर नहीं जाती हूँ, पहले बाहर जाती थी। पर ऐसा होता है ना यार, वहां पे भी आजकल मंदिरों में भी राजनीति जब पॉलिटिक्स चलता है, तो मेरे को है ना ज्यादा बाहर निकलना इसीलिए पसंद नहीं अपने घर में। कि भी भगवान ने तो वहां पे पूज लो, वहां पे भी पॉलिटिक्स चलता है और औरतों का अलग ही दिमाग चलता है वहां पर भी। तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मेरा मंदिर जाना हो पाए। पर मैं रैंडमली जगह पे जाती हूँ, अपने सोसाइटी के मंदिर में भी जाती हूँ, तो कुछ ओकेजनली प्रोग्राम में ही जाती हूँ। मैं डेली नहीं जाती हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मेरा नहीं तो ऐसा रूटीन था मॉर्निंग में आना, डायरेक्टली पूजा करना, मंदिर होके आ जाना, फिर अपना रूटीन का जो भी काम है वो निपटाते रहो भाई, तो पहले मंदिर होके आ जाओ। पर यहाँ पे भी ऐसा होता है ना कि पॉलिटिक्स चलती है भाई, जिसकी चलती है ना वहाँ पे कोई कुछ भी बोल देता है। तो मैंने वहां पे जाना बहुत कम कर दिया है। तो मैं फिर उसके बाद में पूजा पाठ करने के बाद में मैं अपने काम पर आ गई थी। काम पर आने के बराबर मैंने को थोड़ी सी दाल रखी हुई थी, और फिर मेरे को बनाना था चीला। तो मैंने उस दिन है ना, 1-2-3 दिन पहले चीला बनाया था ना, तो वो चीले में मैंने पीस लिया था सब कुछ, मिक्सी में सब पीस लिया ना, प्याज और मिर्च वगैरह ये सब। तो मुझे ना कम टेस्ट आया उसका, तो मैंने सोचा था मैं कट 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 कट
कतर लूंगी सबको, उसके बाद में मैं उसमें डालूंगी। तो मैंने ऐसा ही किया, और एक ही चीला बनाना था तो मैंने बनाकर रेडी किया। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छा मूड होता है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने आधे घंटे कार्डियो किया, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कार्डियो करती, मतलब एक्सरसाइज थोड़ी हाँ, एक्सरसाइज करने से ये तो है कि थोड़ा सा गुड वाइब आती है, और काम करने का ज्यादा मन करता है, बॉडी में थकान सी फील नहीं होती। आपने 2-4 दिन या 21 दिन ऐसा है ना कि रूटीन में बना लिया ना, तो कुछ चीजें फिर आपके रूटीन हो जाती है, और कभी कभी तो बॉडी को फोर्स करके काम करना ही पड़ता है। ऐसा होना ही चाहिए, कभी कभी फोर्स करना ही चाहिए। मैं तो करती हूँ, अपनी बॉडी को फोर्स करती हूँ, ये भी कर लो, वो भी कर लो। मैं अपने आप से अंदर बातें करती रहती हूँ अपने मन में कि ये करना है, वो करना है, और इस तरीके से मेरा चीला हो चुका था रेडी। तो ये मेरा चीला है, और ये नॉन स्टिक तवा है ना, तो इस पे चीजें अच्छी। Hey are my beautifuls, welcome back to my new vlog, my YouTube family। तो अभी जो आपने मॉर्निंग में देखा, मॉर्निंग का क्लीनिंग डस्टिंग का सारा काम हो गया, घर बिल्कुल चकाचक है, शाहरुख खान स्टाइल में बता रही हो ना। तो पूरा घर चकाचक है बिल्कुल, एकदम देख सकते हो आप, सारा घर बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो ये खुशी तो मेरे चेहरे पे हमेशा होती है, घर क्लीन हो गया मतलब घर में अच्छी अच्छी वाइब, अच्छी अच्छी सोच आ जाती है। तो मेरे मॉर्निंग के नाश्ते में बनाया है गर्मा गर्म चीला। अब इसमें कितना प्रोटीन है वो मुझे जो नाश्ते की चम्मच होती है ना, नाश्ते की जो चम्मच होती है ना, उससे 4 चम्मच मैंने बेसन लिया था, बाकी 2 प्याज और 3 हरी मिर्च और कुछ 10-12 कलियां, 10 कली लहसुन की ली थी, और नमक, और क्या डाला तुमने इसमें, तोड़ मत देना ऐसे करके। जो खुशबू आ रही है ना गाइस, मस्त। अब इसमें मस्त घी लगाऊंगी 1 चम्मच, क्योंकि गुड फैट होता है, वो खा सकते हैं। और ये दाल रेडी है, कल की चने की दाल रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर इससे भी थोड़ा ले लिया जाए। तो चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं। क्या खुशबू आ रही है गाइस, क्या खुशबू आ रही है। तो ये नाश्ता तो मेरे लिए बहुत हेल्दी है। आपने मॉर्निंग में क्या खाया मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और बने रहेगा कि ब्लॉग में। आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज संडे है, और संडे के दिन मेरे लिए कोई फंडे नहीं है, मेरे लिए काम है भाई। मेरे लिए फंडे हो चुका है, क्योंकि मैं घूम फिर के आई हुई, 4 दिन की छुट्टियां बना के आ चुकी हूँ। तो अभी 2 हफ्ते तो सोच सकती हूँ मैं संडे सेलिब्रेट नहीं कर सकती। तो काम काम काम, ब्ला 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 ब्ला। चलो, गर्मी हो रही है। और ये मेरा सबसे बेस्ट टाइम है मेरी लाइफ का, जो मैं सारा काम खत्म करके सुकून से अपने बेड पे बैठकर खाना खाती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि बेड पर खाना नहीं खाना चाहिए, पर यार दिन भर आप काम करते हो, जहाँ आपका सबसे ज्यादा कंफर्ट प्लेस है, तो आप वही बैठकर अपना टाइम स्पेंड करोगे ना। क्योंकि जो काम से वर्क से रिलेटेड है ना, उन लोगों को पता होता है कि अपनी फेवरेट जगह पर बैठकर कुछ मतलब पल सुकून के बिताना, खाना खाना है, चाय पीना, कॉफी पीना, ये चीजें जब करता है ना, वो फील वही कर सकता है। वो सारा दिन वेले बैठा रहता है, और उसको कुछ मतलब सिर्फ बेसिक रूटीन है वही करता रहता है। मतलब मैं किसी को वेला है, मतलब किसी और को ऐसा कुछ नीचा नहीं दिखा रही हूँ, पर हाँ, जो वेला रहता है और दूसरों को कमेंट पास करते रहता है, उनको यही काम होता है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा। कुछ भी करने से कुछ नहीं होता है भाई, मेहनत करने से सब कुछ होता है। और आगे आपकी किस्मत है, कुछ मिलता है नहीं मिलता वो आपकी किस्मत पे डिपेंड होता है। वो उसमें आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, पर मेहनत करना वो अपने हाथ में होता है, तो वो तो आप कर लीजिए। बाकी भगवान की मर्जी कि उनको क्या देना है क्या नहीं देना है, क्योंकि नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है, चाहे जितनी मेहनत कर लो। वो 13 साल से मैं देख रही हूँ, मैंने चाहे जितनी मेहनत कर ली, पर हाँ, मेरे नसीब में जितना था ना मुझे उतना ही मिला। और आगे और बाबा जी की मर्जी, उनको कितना देना है मेरे को। पर हाँ, मैं मेहनत करना जब तक मैं अपने आप से नहीं हार जाती हूँ, जब तक तो मैं करती रहूंगी। जिस दिन हार गई शायद उस दिन मैं ही नहीं रहूंगी। मतलब ऐसा है कि फिर वो अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, फिर अपना बर्तन भांडे मांजते रहो, ऐसा सा हो जाएगा। तो हाँ, मैं अपने साइड से पूरी अपनी 100% देना चाहती हूँ, क्योंकि
यही एक समय है कि शायद मैं अपने आप को कुछ दे सकती हूँ। तो वही मैं, इसीलिए मैं यूट्यूब भी करना स्टार्ट किया है। बीच में किया, अगेन बंद, मतलब बंद नहीं किया, कम कर दिया। उसके बाद में अब अगेन उस चीज को कर रही हूँ। तो आई थिंक आप सपोर्ट करोगे, वो भी आपकी मर्जी है। तो भाई ये मेरी सोच है, जो मैं ना एक्सप्लेन करती रहती हूँ। मेरी मेरे ब्लॉग में मेरी चीजें, और मैं जो हूँ वो बताती रहती हूँ। तो वो कुछ लोग कनेक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आई होप कि आप भी कनेक्ट करोगे, और पूरा ब्लॉग आपने जरूर देखा होगा। तो पूरा ब्लॉग जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और मेरा डेली रूटीन और रियल रूटीन, क्योंकि कुछ बना के तो डालती नहीं हूँ, जो होता है वही बोल देती हूँ। और सब इंस्टेंट होता है मेरी लाइफ में। तो क्योंकि डेली ब्लॉग करने में आप कुछ ना कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो, फिल्मी नहीं दिखा पाते हो। जो होता है वही दिखाना बेटर होता है, आई थिंक सो। तो मैं वही दिखाने की कोशिश। हे गाइस, तभी हो रही है शाम, और दिया बत्ती पूजा पाठ आप देख चुके हो, डिनर कंप्लीट रेडी हो चुका है। तो सब कुछ काम फिनिश हो गया है। और मैं आज अपनी असली औकात में आ गई, गाउन पहन लिए। क्योंकि आज सासू जी और हस्बैंड जी आ रहे हैं, तो उनके सामने टी शर्ट पजामा पहनना, बोलते तो कोई कुछ भी नहीं है सासू जी, पर मतलब कंफर्ट जोन नहीं रहता है ना उनके सामने। कोई कुछ नहीं बोलता है तो उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए वैसे से। तो भाई मैंने डिनर रेडी कर दिया है, ये देख रहे हो, अपना किचन पूरा क्लीन हो गया है। थाली लगाना बाकी है, वो आएंगे तो अभी आना बहुत लेट है उनका। तो मैं थोड़ी देर काम देख लेती हूँ, पूजा पाठ भी हो गया। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं खत्म करती हूँ, मैं कल मिलती हूँ आप लोगों के साथ में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट कर देना। बाय बाय।